अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन हो गए। मुझे पता है सर जी, मैं ऐनक के बगैर बहुत बुरा लगता हूँ, तो ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐनक मैं घर पे बोल आया हूँ, तो पूरे हफ्ते की वीडियोस में ऐनक दिखाई नहीं देगी सर जी मेरे चेहरे पे आपको। ठीक है, तो पीटीए टैक्स से मुतल्लिक जो खबरें आ रही हैं, कासिम गिलानी साहब ट्वीटें वगैरह कर रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, होता कुछ भी नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट डिब्बा पैक फ़ोन 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महंगे हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, ग्लोबल मार्केट में भी तो प्राइसिंग पे फ़र्क पड़ता है ना। इन पर डिस्प्ले शॉर्टेज चल रही है, मेमोरी शॉर्टेज चल रही है, फ़ोन महंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद पीटीए टैक्स या आईएमएफ से जैसे लिंक किया हुआ है एफबीआर ने पीटीए टैक्स को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीन है। लेकिन एनीवेज एक कॉन्क्रीट जो खबर आई है सामने, आज तक की आज ही खबरें आ रही थी, आज ही मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनकी ट्वीटें लगा दी हैं, ऐसी बात है लोगों को बताने के लिए। तो आज अभी तक की जो कॉन्क्रीट न्यूज़ आई है वो ये है कि पीटीए ने, मतलब ये पीटीए टैक्स आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है कि भैया आपका पीटीए टैक्स अगर लाख रुपए है तो आप उसको आप आसान किस्तों में पे करवा सकते हो सर जी। तो ये इस पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी घंटा है सर जी, कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आज 2026 में जहाँ दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ पर आपको एक फ़ोन चलाने पर उतना ही उसका टैक्स देना पड़ रहा है। ये रियलिटी है। दूसरे नंबर पे रियलिटी ये है कि चलो टैक्स उन्होंने लगा दिया है, लेकिन उस टैक्स देने के लिए आपको बैंकों में जलील होना पड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान की जो वास्ट मेजोरिटी है वो रिमोट एरियाज़ में रहती है। रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत नहीं है, जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इतनी मौजूद नहीं है, तो लोग जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं पीटीए टैक्स पे करने के लिए। अब एस5 या जितने भी ऐसे मॉडल्स हैं, रियलमी के लो टैक्स वाले जितने मॉडल्स हैं, या सीपीआईडी फ़ोन जो खरीदते हैं, लेट टैक्स वाले जो वेरिएंट्स होते हैं सर जी, उनको ख़रीदने के बाद लोग ख्वार हो रहे होते हैं। 2026 है और इमेजिन करें कि एक पीटीए टैक्स देने के लिए लोग बैंकों में जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं, और बैंक वाले माशाल्लाह से ड्रामे कर रहे होते हैं। एक बैंक में जाओ, वो कहते हैं जी हमारा सर्वर ऑफ है। ये अभी रिसेंट दास्तान है, हमारा ही एक, मेरा ही अपना ही एक क्लाइंट जिसने हमसे लो टैक्स वाला वेरिएंट खरीदा था, वो जलील होता फिर रहा है भैया टैक्स पे करवाने के लिए कि मैं टैक्स पे करवा दूँ। 4-4 बैंक वाले उसे जलील कर रहे हैं। ठीक है, इवेंचुअली हो जाता है, लेकिन जलालत किस बात की है भैया? ये पाकिस्तान के मुकद्दर में लिख दी गई कि मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तान ने जलीलो ख्वार ही होना है। ठीक है, अब इजी एक यहाँ पे मेथड बता दूँ जहाँ से मैंने पीटी टैक्स पे किया था। अगर आप रिमोट एरियाज़ में नहीं रहते और जाहिर सी बात आपका बैंक अकाउंट भी है, तो यूबीएल के अकाउंट के जो एटीएम कार्ड है उसको आप इंसर्ट करेंगे यूबीएल की एटीएम मशीन में। तो सर जी वहाँ पे वो आपको गवर्नमेंट फीस या बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह का पूछता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेस की ऑप्शन आएगी। गवर्नमेंट टैक्सेस की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे एफबीआर की ऑप्शन आ जाएगी। एफबीआर की ऑप्शन पे जाके आप पीएसआईडी लिखेंगे, वहाँ पे वो आपको टैक्स की कंफर्मेशन मांगेगा। टैक्स वहाँ से आप इजीली पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक शॉर्टेस्ट मेथड है पीटीए टैक्स पे करने का, और अनफॉर्चुनेटली यही एक शॉर्टेस्ट मेथड है। अदरवाइज आपको बैंक जाना पड़ेगा जलीलो ख्वार होने के लिए। तो अगर पीटीए टैक्स पे करने का आज की डेट तक तरीका यही कि आपने अगर रिमोट एरियाज में रहते हैं तो आपने जलीलो ख्वार ही होना है, तो ये किस्तों वाला क्या क्या फ़र्क पड़ेगा उससे जी? पीटीए टैक्स को पे करने का मेथड अगर आपने इतना गंदा रखा हुआ है, तो ये किस्तों वाला मेथड क्या रखेंगे आप? ठीक है, जब आप एक सिंपल सा काम आपसे नहीं हो रहा, तो किस्तों वाला इंस्टॉलमेंट्स वाला काम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है भैया, बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला। कोई क्यों पे करवाएगा एक फ़ोन जो लोग ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट सेव करके कमेटियाँ डाल के, आपका पैसा इंस्टॉलमेंट में ही हो गया अगर आपने कमेटी डाली है, तो उस पर वो फ़ोन अपग्रेड करेगा। मतलब एक बंदे ने फ़ोन लिया है, लाख रुपए का फ़ोन ले लिया, और आप कहते हैं जी 40,000 इस पर टैक्स दे दो इंस्टॉलमेंट्स में, वो अगला 40,000 उस फ़ोन को अपग्रेड करने पे लगाएगा कि आपकी सिम चलाने की फ़ीस पे करेगा वो। तो बस नथिंग मोर देन ए हेडलाइन। एक हेडलाइन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जी हेडलाइन मिल गई उनको, कि बड़ी बड़ी हेडलाइन बना के चला देंगे कि पीटीए ने बड़ी छूट दे दी है आवाम को कि जी आप पीटीए टैक्स आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। तो कोई छूट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। ये एक भद्दा मजाक है पाकिस्तानी कौम के साथ। मुझे तो खैर ये चीज़ समझ नहीं थी, अनलेस कोई कॉन्क्रीट रिलीफ दें आप। हाँ, उन्होंने कहा जी कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो ख़त्म कर देंगे। रेगुलेटरी ड्यूटी मेरे ख्याल में एक फ़िक्स्ड अमाउंट थी 18,500 रुपये डिब्बा बैग फ़ोन्स के ऊपर। ठीक है, मेरे ख्याल में ऐसा ही है। तो उसको ख़त्म कर देंगे तो फ़ोन सस्ते होने चाहिए। अगर 18,500 एक फ़ोन सस्ता हो तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। अगर ये रियलिटी है, कि हर डब्बा बैग फ़ोन 18,500 रुपये सस्ता होगा, तो फिर कुछ कॉन्क्रीट है। मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को, और एडमिट भी करूँगा कि गवर्नमेंट ने कुछ एक्चुअल में स्मार्टफोन इंडस्ट्री से मुतल्लिक कुछ किया है। लेकिन अभी तक सर जी कुछ भी नहीं किया आपने, बद्दा मजाक ही हो रहा है पाकिस्तानी कौम के साथ। और ये बात रिपीट करते वैसे भी मैं बुरा लग रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया के बड़े ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ यूथ की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है,
और यूज़ को आपने स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी से महरूम रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक बंदा अच्छा फ़ोन नहीं यूज़ कर सकता लाख रुपए से नीचे बजट में, एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कहाँ पे वो मुल्क हैं जहाँ पे उनकी सैलरी में एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन आ जाता है, और कहाँ पे सर जी पाकिस्तान है जहाँ पे अपनी सैलरी लेके उसकी कमेटियाँ डाल के कई कई माह पैसे जोड़ के फ़ोन ख़रीदा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने मुंसलिक कर दिया है इसको आईएमएफ के साथ, तो आईएमएफ को कन्विंस करें ना भैया कि टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो लोग टैक्स पे ही नहीं करेंगे, टैक्स कम लगाएंगे तो लोग टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू को ज़्यादा इकट्ठा करने का तरीका ही है कि टैक्स को कम किया जाए, ठीक है। तो ये कौम के साथ जो मजाक कर रहे हैं वो मजाक ही है, और या कुछ एक चंद दिनों की हेडलाइन ही है और कुछ भी नहीं है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।